बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। इस मामले पर उन्होंने कुछ नहीं बोला है। हालांकि कई महीनों से वो चुप हैं, किसी मामले पर नहीं बोल रहे हैं। बीते कुछ महीना पहले ही बिहार के एक बड़े व्यापारी खेमका की हत्या हुई थी। उस मामले में किस लेवल तक जांच हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, सब आपको पता है। आज देखिए, एक बच्ची जो जहानाबाद की रहने वाली है, पटना के एक शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ती थी, नीट की तैयारी करती थी, मेडिकल की तैयारी करती थी, उसके साथ कुछ गलत हुआ। कह रही है कि सुसाइड हुआ है, अथी नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है। रेप नहीं, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। डीजीपी सर बोले हाँ, सुसाइड हुआ है। हाँ। डीजीपी साहब कहते हैं, मान लीजिए आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। वाह डीजीपी साहब, वाह क्या बात है। बच्ची के साथ गलत हुआ है। मां, उनके परिजन दहाड़ करके रो रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। लोग पैसा दे रहे हैं पुलिस को, पुलिस बिक गई है। कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस और उन्होंने कहीं न कहीं साफ अपने बयान में जो है यह साबित कर दिया कि जो उनका जो भरोसा एसआईटी पर था वो कहीं न कहीं दिख नहीं रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है कि कोई भी पदाधिकारी, कोई भी अधिकारी जो है मीडिया से बचते हुए नजर आ रहा है। इस पूरे प्रकरण पे जो है अभी तक की मान लिया जाए तो एसआईटी जो है जिलेबी की तरह गोल गोल जो है घुमा रही है। जो पीड़िता की जो मां है जी, उन्होंने अपने बयान में एक चीज जरूर क्लियर कर दिया कि अब उन्हें पटना पुलिस या एसआईटी पे भरोसा नहीं है। बोर्ड का गठन किया गया है। इस मामले में 3 तंत्र जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो भी गुनहगार है वो कहाँ है? पुलिस के हाथ खाली हैं। हर एक लोग, बिहार के 14 करोड़ की जनता जो है वो हर लोग जानना चाहती है कि आखिर कौन गुनहगार है। बिहार की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? परिवार वाले दर दर भटक रहे हैं इंसाफ के लिए। डीजीपी साहब कहते हैं, मान लीजिए आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। वाह डीजीपी साहब, वाह क्या बात है। बिहार का पूरा क्राइम जो है आपके सर पर है कि कैसे रुकेगा, लेकिन आप एक बेटी के इंसाफ को लेकर के दर दर भटक रहे। उनके परिजन, उनके माता पिता को अपने ऑफिस बुला करके कहते हैं कि मान लीजिए आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। अभी भी आप कह रहे हैं कि मान लीजिए आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल की रिपोर्ट दोनों इशारा कर रही है, पुख्ता इशारा कर रही है कि बेटी के साथ गलत हुआ है, बच्ची के साथ गलत हुआ है। मां, उनके परिजन दहाड़ करके रो रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। लोग पैसा दे रहे हैं पुलिस को, पुलिस बिक गई है। दरअसल पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। हम जो चिल्ला रहे, चिल्लाने के पीछे की वजह है उनके परिवार वाले। उनके परिवार वालों की आंखों में आंसू हैं। उम्मीद से आई थी पटना, डीजीपी साहब ने खुद बुलाया था कि आइए हमसे मिलिए। उनके परिजन आए, माता पिता को सिर्फ अंदर ले जाया गया और माता पिता जो उम्मीद भरी निगाहों से डीजीपी साहब विनय कुमार से मिलने के लिए गए थे, वही निराश होकर के रोते हुए उनकी मां निकली। उनके पिताजी की आंखों में आंसू था। पूरा मामला बताएंगे हमारे सहयोगी चंदन तिवारी, क्योंकि दिन भर आज जो नीट वाला मामला, नीट कांड को लेकर के आज जो डीजीपी साहब ने परिजनों को बुलाया था, मुख्यालय में क्या कुछ हुआ, सचिवालय थाना में क्या कुछ हुआ, सब कुछ बताएंगे। क्या कुछ हुआ चंदन जी? आज बहुत उम्मीद था परिजनों को कि डीजीपी साहब बुला रहे हैं, कुछ पॉजिटिव बात बताएंगे, बेटी को इंसाफ कब मिलेगा ये बताएंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा पड़ गया। जी देखिए, बिल्कुल, चूंकि सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि आज जो है मुख्यालय में जो है एक बड़े स्तर पे जो है एसआईटी के साथ जो है डीजीपी ने मीटिंग किया और समीक्षा, जो अभी तक की जो जांच हुई है उसको लेकर समीक्षा किया गया। उसके बाद डीजीपी का जो आवास है वहाँ पर जो है पीड़ित जो फैमिली है वो वहाँ पर पहुँचे और काफ़ी आशा लेके, चूँकि देखिए कोई भी व्यक्ति जो होता है ना, जब किसी पुलिसकर्मी के पास जाता है तो एक उम्मीद से जाता है कि शायद उसके साथ इंसाफ होगा। और नीट छात्रा कांड के जो परिजन हैं, जो पीड़ित के परिजन हैं, वो भी जो है डीजीपी साहब के जो आवास पहुंचे थे तो एक उम्मीद से पहुंचे थे कि शायद उन्हें भी इंसाफ मिलेगा और एसआईटी ने शायद उनकी बच्ची के साथ जिसने घिनौना हरकत किया है उसे गिरफ्तार कर लिया।
लेकिन जब वो लोग बाहर निकले तो मीडिया से चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर अपनी दुख जो है वो बयां कर रहे थे। और उन्होंने कहीं ना कहीं साफ अपने बयान में जो है यह साबित कर दिया कि जो उनका जो भरोसा एसआईटी पर था वो कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा था। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे यह भी कहा कि उन्होंने जो डीजीपी हैं बिहार के उन्होंने उन्हें कहा कि आप मान लीजिए कि आपकी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, सुसाइड की है, मान लीजिए। ये परिजनों ने कहा मीडिया कर्मियों से बिल्कुल बाहर आकर। डीजीपी साहब ने ये कहा होगा तभी तो परिजन, उनके मम्मी कह रही है कि मान लीजिए, उनके पिताजी कह रहे हैं कि मान लीजिए आपकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, वही सुसाइड किया आपकी बेटी ने, गलत कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो है परिजन वहां से मिलने के बाद, चूंकि बहुत सारे मीडिया कर्मी थे, उसके बाद डीजीपी जो है वो गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आवास पे मीटिंग चल रही थी। वहां पर भी गृह सचिव, डीजीपी, पटना आईजी, एसएसपी, एएसपी, तमाम लोग जो एसआईटी के थे वो लोग भी वहां पे पहुंचे थे। और घंटों उस पे जो है, चूंकि गृह सचिव जो है वो भी पहुंचे थे इसमें, और जो गृह मंत्री के द्वारा जो है घंटों इस पे जो है क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ एसआईटी की तरफ से अभी तक का जांच जो है वो किया गया है, तमाम चीज़ों पे चर्चा हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है कि कोई भी पदाधिकारी, कोई भी अधिकारी जो है मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर बच क्यों रही है? सबसे बड़ा सवाल है कि जो पदाधिकारी के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है वो मीडिया को ब्रीफ क्यों नहीं कर रहा, बता क्यों नहीं रहा, आखिर हो क्या रहा है? डीजीपी साहब जो कि इतने बड़े अफसर हैं, पूरे कमान है राज्यों का, पूरे बिहार का कमान है, पुलिस कंट्रोल करती, लेकिन बता एसआईटी क्या कर रही है? रोज समीक्षा हो रहा है, क्या हो रहा है? परिजन एक पूरे उम्मीद के साथ गए थे। इस घटना, देखिए जब ये घटना हुई थी ना, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी। उसके बाद से जो एसआईटी और पटना पुलिस के जो आला अधिकारी जो हैं, वो जो मीडिया कर्मी से जो दूरी बनाए, वो दूरी अभी भी बरकरार है। यूं कहे कि दूरियां बढ़ती जा रही है। मतलब अभी तक क्या हो रहा है इसमें कोई आधिकारिक बयान जो है कोई नहीं दे रहा है। मतलब एकदम चुप्पी है, पूरा साइलेंट में है एकदम। चाहे वो पटना के एसएसपी हो या पटना के आईजी हो या बिहार के डीजीपी हो, कोई नहीं बोल रहे हैं। इतना तक कि 26 जनवरी के दिन हम लोगों ने बिहार सरदार पटेल भवन जो है वहां पर गृह मंत्री जो है उन लोगों से भी हम लोगों ने सवाल किया था, लेकिन वो भी जो है मीडिया से साइड से कन्नी काटते हुए नजर आए। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण पे जो है अभी तक की मान लिया जाए तो एसआईटी जो है जिलेबी की तरह गोल गोल जो है घूम रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। इस मामले पर उन्होंने कुछ नहीं बोला है, हालांकि कई महीनों से वो चुप हैं, किसी मामले पर नहीं बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वो पहले कह चुके हैं 100 दिन हम नहीं बोलेंगे कुछ, अब इस मामले पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि उनको बोलना चाहिए था, 25 सीटें मिली हैं, जनता ने उन पर फिर भी भरोसा जताया है, विपक्ष के नाते उनको खड़ा होना चाहिए था। डीजीपी साहब नहीं बोल रहे हैं, आईजी नहीं बोल रहे हैं, एसएसपी साहब भी नहीं बोल रहे हैं। आखिर बोलेगा कौन? आखिर उस बच्ची को इंसाफ कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? क्या गरीब की बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा? यह भी सवाल उठ रहा है। आपको याद होगा बीते कुछ महीना पहले ही बिहार के एक बड़े व्यापारी खेमका की हत्या हुई थी। उस मामले में किस लेवल तक जांच हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, सब आपको पता है। लेकिन आज देखिए एक बच्ची जो जहानाबाद की रहने वाली है, पटना के एक शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ती थी, नीट की तैयारी करती थी, मेडिकल की तैयारी करती थी, उसके साथ कुछ गलत हुआ। परिजन शुरू से गुहार लगा रहे, कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि बच्ची के साथ गलत हुआ है। बच्ची ने मां को बयान दिया है। अस्पताल की स्थिति देखिए क्या है, अस्पताल संदिग्ध कहा जा रहा है कि वो जो कह रहा झूठ बता रहा है। अब पुलिस वाले शुरू से एक प्राइवेट डॉक्टर के रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने बता दिया कि बच्ची ने नींद की गोली की दवाई खा करके सुसाइड की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, कहा गया कि बच्ची के साथ गलत हुआ है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है। चलिए, आपका जो सरकारी अस्पताल है आप उनको ही झूठ बता दिए, तो वहां के डॉक्टर को आपने रखा क्यों है? सस्पेंड कीजिए, बर्खास्त कीजिए उनको। अब फिर एफएसएल की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है बच्ची के अंतर्वस्त्र में
स्पर्म पाया गया है पुरुष का, और वो भी 18 साल से लेकर 21 साल तक का युवक का। इन दोनों चीजों को आपने झुठला दिया डीजीपी साहब। परिजन एक उम्मीद, एक आस के साथ आपके पास गए थे कि ताकि कुछ बताएंगे, कुछ खुलासा होगा, या फिर आज से कल तक में केस का पटाक्षेप हो जाएगा, उस गरीब बच्ची को इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन नहीं हुआ। उनको फिर वही देखना पड़ा जो बार बार पटना पुलिस कहती रही कि आपकी बच्ची ने सुसाइड किया है नींद की गोली खा करके। मान लीजिए, ये शब्द देखिए बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा है। विनय साहब, आपको साहब कह रहे हैं क्योंकि अभी भी लोगों के दिल में, मन में उम्मीद है कि कुछ न कुछ होगा, गरीब बच्ची को इंसाफ मिलेगा। माँ आपके पास गई थी आंचल फैला करके, मेरी बेटी के इंसाफ दे दीजिए। आपने उनको कह दिया कि मान लीजिए आपकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, नींद की गोली खा करके सुसाइड की है। गुस्सा देखिए, ये यूं ही गुस्सा नहीं आता है। जब उनकी मां आज जब रो रही थी, तब तमाम लोगों के जहन में यही बात आ रहा था कि आखिर डीजीपी साहब क्या कर रहे हैं। माँ के बातों से तो एक चीज क्लियर हो गया जी कि जो पीड़िता की जो माँ है जी, उन्होंने अपने बयान में एक चीज जरूर क्लियर कर दिया कि अब उन्हें पटना पुलिस या एसआईटी पे भरोसा नहीं है, और अब ये इस मामले में सीबीआई जांच का चाहती हैं। क्योंकि अभी आप खुद देख लीजिए ना, सीआईडी इस मामले में है, उसके बाद देख लीजिए एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है, एफएसएल भी इस मामले की जांच कर रही है, साक्ष्य जुटा रही है। बिल्कुल, तीन तंत्र जो है, एम्स का मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। इस मामले में तीन तंत्र जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो भी गुनहगार है वो कहाँ है? पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस के हाथ नहीं, यूं कहे एसआईटी का भी तो हाथ एसआईटी खाली का है। हाथ खाली है। अब परिजन आरोप लगा रहे हैं कि बार बार हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। एसआईटी बार बार घर जाती है, हमें प्रताड़ना देती है, हमें ही आरोपी बता रही है कि आपके ही परिवार के लोगों ने गलत किया है। देखिए, घटना के इतना दिन बीत चुके हैं, फिर भी अभी तक जो है कोई भी आला अधिकारी इस पे बोलने से जो है वो कतई भी तैयार नहीं है, और मीडिया से तो यूं बच रहे हैं जैसे उनसे 36 का आंकड़ा हो। मतलब मीडिया को आज जब हम लोग घंटों बाहर खड़े थे, तमाम मीडिया जो है वो थे, और चूंकि गृह मंत्री ने बैठक बुलाया था, एसआईटी के तमाम आला अधिकारी, गृह सचिव, तमाम डीजीपी, तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। घंटों बैठक चली और मीडिया कर्मी बार बार एक आस में थे कि शायद डीजीपी साहब बाहर निकलेंगे और मीडिया कर्मी के सवालों का जवाब देंगे कि आखिर एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची है और इसके अपराधी जो, इसके गुनहगार जो हैं वो कब तक पकड़े जाएंगे। लेकिन डीजीपी साहब कतई भी नहीं, डीजीपी साहब ने यह भी नहीं सोचा कि 2 मिनट गाड़ी का शीशा नीचे उतारकर इस मीडिया कर्मी को सवाल का जवाब दे दिया जाए, बल्कि डीजीपी साहब की गाड़ी चलती रही और शीशा तक नहीं उतरी। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार मीडिया कर्मी जो है इस सवाल को उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी बिहार के आला अधिकारी जो है इस पर बोलने को तैयार नहीं है। चंदन जी, मैं जब उनके माँ का वीडियो देख रहा था तो वो बार बार बता रही थी कि पुलिस सब बिके हुए हैं, पुलिस को गड्डी दिया जा रहा है, मेरे पास पैसा नहीं गड्डी देने के लिए। आखिर पुलिस को गड्डी कौन दे रहा है? माँ ने यूं ही बात ये नहीं कहा है। माँ लगभग बच्ची के कोप में 20 दिन से ज़्यादा हो गया है जब पूरा मामला चल रहा है और खाना नहीं खा रही है। उनका माँ का चेहरा देखिएगा तो माँ का चेहरा फूल गया है, भूख से वो क्या कहें, आप बेटी के गम में खाना नहीं खा रहे, बेटी चली गई है, 20 दिन से ठीक से खाना नहीं खाई है। उस डीजीपी साहब को समझना चाहिए था, उनको ढाढ़स बंधाना चाहिए था और उनको बुला करके एक तरह से कहे कि उनको बेइज्जत किया गया। कहा गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, कुछ गलत नहीं हुआ है, मान लीजिए, मान लें कि डीजीपी साहब निकम्मा है, ये कहा जा सकता है चंदन जी? नहीं, देखिए ये कैसे आप कह सकते हैं, कुछ नहीं हुआ है तो फिर पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? सही बात है, सरकारी तंत्र है ना, वो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। डॉक्टर को बर्खास्त कीजिए फिर। उसके बाद एफएसएल की रिपोर्ट भी तो आई है। हाँ, तो तमाम साक्ष्य जो हैं वो तो तय कर रहे हैं कि लड़की के साथ गलत काम हुआ था। बिल्कुल। अब भले ही आप अपराधी ना पकड़ पा रहे हैं, अभी आपका है, हर एक लोग बिहार के
14 करोड़ की जनता जो है वो हर लोग जानना चाहती है कि आखिर कौन गुनहगार है, किसने। आप कहीं भी गर्ल्स हॉस्टल चले जाइए या चौराहे पे चले जाइए तो हर कोई नीट की चर्चा कर रही है। जो लोगों का आत्मविश्वास जो है, लोगों का कहीं ना कहीं भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं पटना पुलिस और एसआईटी पे है कि उस बच्ची को जरूर न्याय मिलेगा। और जो भी गुनहगार हो, चाहे वो कितने पैसा वाला हो, सफ़ेद पोस्ट वाले हो, लोगों का इतना भरोसा पुलिस पे अभी भी है कि जरूर उसके साथ जो है इंसाफ होगा और जो गुनहगार इस मामले में है उन्हें सलाखों के पीछे धकेला जाएगा। लेकिन देखिए कब तक होता है, क्योंकि अभी तक तो जो बताया जा रहा है कि एसआईटी जो है तमाम साक्ष्य जो हैं वो जो है इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जो गुनहगार है वो अभी भी एसआईटी के हाथ से, जो गिरफ्त से जो है वो बाहर है। देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, सवाल सिर्फ और सिर्फ है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी से। जनता ने आपको वोट भर भर के दिया इस उम्मीद से कि हम सेफ रहेंगे, बिहार की बेटियां डरेंगी नहीं, बिहार की बेटियों के साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन आपकी पुलिस क्या कर रही है आपको देखना होगा। गृह मंत्री सम्राट चौधरी को इसीलिए बनाया गया था कि क्राइम पर कंट्रोल हो, लेकिन क्राइम पर क्या कंट्रोल हो रहा है? जनता जवाब दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए बिहार की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में यहीं पर छोड़े जाते हैं, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।